असफलताएं एवं अनुप्रयोग। असफलताएं देखते हैं। असफलता में सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाए। एक इलेक्ट्रॉन युक्त होता है, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर लिथियम पर बात करें तो लिथियम पे 2 प्लस होंगे तो फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम पर 1 प्लस हो जाए तो फिर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसकी व्याख्या कर पाए केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त। बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा पाए। जीमान तथा स्टॉक प्रभाव को स्पष्ट नहीं कर पाए। 2 इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण को नहीं समझा पाए। जीमान और स्टॉक प्रभाव क्या होता है? स्पेक्ट्रम की रेखाओं को जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वे सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं, उसे जीमान प्रभाव कहते हैं। जब किसी स्पेक्ट्रम की रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वे सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं, उसे जीमान प्रभाव कहते हैं। स्पेक्ट्रम की रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारी जाती हैं तो वे सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं, उसे जीमान प्रभाव कहते हैं। स्टॉक प्रभाव को भी सेम लिखा जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पर आप वैद्युत क्षेत्र लिख देंगे और पूरी परिभाषा सेम होगी। एक ही बार आप क्षेत्र बना दीजिएगा। इसके बाद हेडिंग लगी अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में सबसे पहले आता है त्रिज्या ज्ञात करना। तो r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m ZE स्क्वायर होता है सूत्र। तो हम लोग इसको याद करते हैं। तो याद करने में हम कैसे कहते हैं, ना हैरान हो 2 पाई मजे में, इस तरीके से याद कर लेते हैं। तो h यहाँ प्लांक नियतांक है 6.6 10⁻27 अर्ग सेकेंड इलेक्ट्रॉन आवेश है इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, n कक्षा संख्या होती है और z परमाणु द्रव्यमान होता है। जब ये पूरे मान इसमें रखे जाते हैं तो r बराबर 0.92 n की पावर 2 निकल के आता है। n बराबर अगर हम 1 रख देंगे तो हमारा यही मान निकल के आएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो त्रिज्या इतनी हो जाएगी। n बराबर 3 रखेंगे तो त्रिज्या इतनी हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना, तो ये फार्मूला होता है E बराबर -2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना, तो V बराबर 2 पाई m e स्क्वायर z अपॉन n h। इसी प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की संभावित रेखाएं ज्ञात करने के लिए संभावित रेखा बराबर समेशन डेल्टा n होता है। डेल्टा n का मतलब होगा n2 माइनस n1 और समेशन का मतलब होगा कि जो कुछ निकल के आएगा उसको हम लोग पूर्ण रूप से जोड़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन रखा गया है यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदा है, अतः संभावित रेखाएं होंगी। तो n2 बराबर 4 और n1 बराबर 1। हमेशा n2 बड़ा होता है n1 से, इसलिए बड़ी चीज n। तो हमने जैसे ही n2 रख दी 4 माइनस 1 बराबर 3, तो हम लोग 3 को रखेंगे तो 3, फिर 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, सबको जोड़ देंगे तो संभावित रेखाएं 6 हो जाएंगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि n2 बराबर 5 और n1 बराबर 6 होगा, n1 बराबर 1 होगा, तो संभावित रेखाएं क्या होंगी, ये आपको निकाल के लाना है, कंप्लीट करना है। और कल चलेंगे इसके बाद बोर-बड़ी का मॉडल, बोर-बड़ी की योजना चलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए दी गई है।